शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और आज है 4 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन। वहीं इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी। हमारे प्यारे बंधुओं, आपको अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा, आपसे ये निवेदन है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। वहीं दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं पूजा की चौकी पर माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो या चित्र स्थापित करें। साथ ही अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो नहीं है तो आप नव दुर्गा का फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें, साथ ही माँ का षोडशोपचार पूजन करें। वहीं फिर माँ को चीनी का भोग लगाएं और फल अर्पित करें। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। वहीं अगर माँ ब्रह्मचारिणी के भोग की बात करें तो माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान में भी चीनी दे सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही माँ की असीम कृपा बनी रहती है। आइए आपको मैं ब्रह्मचारिणी देवी की कथा सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्वारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना है की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आइए आपको ब्रह्मचारिणी पूजा का मंत्र बताएं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम जपमाला कमंडलो धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। आप ये मंत्र पूजा में कर सकते हैं, इससे आपको सुख समृद्धि मिलेगा। जय माता दी।